ईरान को इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद सबसे अधिक गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैले विशाल रेगिस्तान में इस भूमंडल की सतह पर अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया गया है। लगभग 2000 साल पहले प्राचीन फारसी इंजीनियरों ने घरों की छतों पर ट्यूबों के रूप में एक प्राकृतिक एयर कूलिंग सिस्टम बनाने की अद्भुत तकनीक विकसित की थी। यह वास्तव में एक बहुत ही अनूठा वास्तुशिल्प डिजाइन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से देश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में ही किया जाता था। ये आमतौर पर एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गर्मियों में हम ज्यादातर ये तापमान देख सकते हैं। उस कूलिंग सिस्टम को ईरानी लोग मुख्य रूप से बैट जेट्स कहते हैं। बैट जेट्स का मतलब आमतौर पर विंड कैचर्स होता है। आम बोलचाल की भाषा में सब लोग उन्हें विंड कैचर्स कहते हैं, लेकिन ईरानी लोग उन्हें बजेट्स कहते हैं। और फैक्ट नंबर 2 ये है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों में ईरान पहले स्थान पर है। साथ ही यहाँ इस देश को नियंत्रित करने वाला इस देश की सरकार नहीं बल्कि IRGC नामक एक आतंकवादी संगठन है। तो यहीं पे समझ आता है हमारा छोटा भाई पाकिस्तान भी आतंकवाद को पालने पोषने वाले देशों में मान लीजिए कि वो टॉप 2 में है। वो एक अलग बात है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ईरान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा ही नहीं दे रहा है बल्कि सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ही एक बार सोचिए, अगर ऐसा आतंकवादी देश ऐसे परमाणु हथियार बनाता है तो क्या कभी इस दुनिया के लिए खतरा नहीं होगा? फिलहाल युद्ध भी उसी के लिए हो रहे हैं। यूएस आकर ईरान के साथ युद्ध करने के लिए, और वेनेजुएला के बाद सबसे अधिक तेल भंडार रखने वाला देश भी यही है। तो अगर उन्हें उसी तरह से व्यापार होता रहा और अगर उन्होंने परमाणु हथियार भी बना लिए तो कभी ना कभी अमेरिका के लिए खतरा होगा। इसी वजह से फिलहाल अमेरिका इसमें युद्ध कर रहा है। उसी के लिए इससे पहले भयानक कैरेज भी लगाए गए थे ताकि तेल को कहीं भी बाहर बेचने ना दिया जाए। ईरान की क्या गलती है बताइए? क्या उनके पास सिर्फ जमीन ही बची है? क्या तेल भंडार बचे हैं? आतंकवाद को पालने वाला यह देश परमाणु हथियार बनाएगा तो दुनिया के लिए खतरा बनेगा। ट्रंप ने अब भांप लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट भी युद्ध की ओर इशारा करती है। कहा जा रहा है कि अत्यधिक तेल भंडार के कारण ईरान को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप युद्ध कर रहे हैं। सब कहते हैं वो अलग है, लेकिन हकीकत तो यह है। वैसे ही ईरान को भी एक फायदा है। मान लीजिए ईरान का एक ऐसा सिद्धांत भी है कि इन सभी खाड़ी और दक्षिण पूर्वी मुस्लिम देशों को खतरा हो, तो इसी वजह से ये सब कर रहा है। और इस देश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। किसी को कुछ भी हो जाए, किसी भी मिर्जा को कुछ भी हो जाए, वे केवल IRGC की बात मानते हैं। ये सब एक तरफ, साइबर अपराधों में शामिल देशों में भी ईरान शीर्ष स्थान पर है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब देखते हुए ट्रंप अब ईरान को किसी भी तरह से उसकी हैसियत में लाने के लिए लगातार युद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान के बारे में बात करते हुए कोई खूबसूरत चीजें नहीं है, बिल्कुल है, बहुत सी चीजें हैं। ईरानी चाय बहुत मशहूर है, आप सभी जानते ही हैं। वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्थित रेलवो माउंटेन्स ईरान में बहुत मशहूर है। खैर ये सब एक अलग बात है। तो वैसे ही आप भी ईरान के बारे में अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी कई वीडियो आप देख सकते हैं। आखिर में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।